मैं इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। अब्बा एक मामूली मज़ारा थे। भला हम कहाँ और तालीम कहाँ। जब मैं 16 साल की थी तो वालिद ने मेरी शादी अपने एक रिश्तेदार के बेटे से कर दी। ये लोग भी हमारी तरह गरीब थे। ससुर बूढ़ा था और शौहर एक जमींदार की जमीन पर हल चलाता था। हमारा गुजर बसर बामुश्किल होता था क्योंकि ससुर की 6 बेटियां थीं और 2 यतीम भतीजियां भी साथ ही रहती थीं। इतने बड़े कुंबे का बोझ अकेला मेरा शौहर ही उठाता था। जिस घर में मेरी शादी हुई मुझे अपना भी होश नहीं था और ना ही इतनी अक्ल थी कि जिंदगी के मसाइल समझती। मैं तो जिंदगी को बस एक मेहनत और मशक्कत की चक्की ही समझती थी। हमारे तन पर बोसीदा कपड़े होते थे। सुबह लस्सी से रोटी और दोपहर में प्याज के साथ खाना, बस यही कुछ हमारे पास था। अलबत्ता रात को दूध का एक गिलास हर एक को मिल जाता क्योंकि गाय हमारे खानदान में एक फर्द की हैसियत रखती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सिर्फ 3 दिन तक दुल्हन बनी थी। इसके बाद वही खेतों में जाकर काम करना, कुएं से पानी भरकर लाना, घास काटना और तंदूर पर रोटियां पकाना। जो कुछ मैके में मैंने सीखा था वही ससुराल में मिल गया। 1 साल में अल्लाह ने एक बेटा भी दे दिया। बेटे की पैदाइश पर सास बहुत खुश थी। उसका नाम उसने कमाल खान रखा और उसे घर में सब प्यार से कमला कहते थे। कमला 1 साल का था जब एक रोज एक अजीब हादसा पेश आया। मैं कुएं में पानी भरने गई हुई थी। उस वक्त कुएं पर कोई और नहीं था। ये कुआं पगडंडी के पास था जहां से सड़क आकर मिलती थी। सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी और दिलावर खान गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखकर घबरा गई। उसने कहा, घबराओ नहीं, मुझे पानी चाहिए। अपनी घड़ौंची मेरी गाड़ी के पास ले चलो, गाड़ी गर्म हो गई है, उसमें पानी डालना है। मैं दिलावर खान को पहचानती थी। एक बार वो हमारे जमींदार के घर मेहमान के तौर पर आया था। उस वक्त मैं उसे रोटी देने के लिए गई थी। तब मैं छोटी सी थी मगर उसकी शक्ल याद थी। उसके उजले बर्क कपड़े और खूबसूरत चेहरा मेरे जहन में नक्श हो चुका था। मैं उसकी मशहूर शख्सियत से बहुत पहले ही मुतासिर हो गई थी और न जाने क्या बात थी कि आज वो टिकटिकी बांधे मुझे ही देख रहा था। मेरा तो यह हाल था जैसे किसी ने मुझ पर सहर फूंक दिया हो। एक गैर मरी ताकत की तरह मैं उसके हुक्म की तामील कर रही थी, बिल्कुल किसी चाबी वाले खिलौने की तरह। गाड़ी में पानी डालने के बाद उसने इंजन बंद कर दिया और मुझसे पूछा, इस खिदमत के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं चुपचाप खड़ी रही, अपनी चादर के पल्लू को उंगलियों से मरोड़ती रही। तो वो बोला, गाड़ी में बैठो, सैर करोगी? ये कहकर उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर बैठने का इशारा किया। मैं भी ऐसे उसकी गाड़ी में जा बैठी जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। दिलावर ने गाड़ी चला दी और फिर न रोकी। मैं उसे पसंद आ गई थी। उसने उसी लम्हे फैसला कर लिया था और वो बहुत बड़ा जमींदार था। मेरे रिश्तेदार चचा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके रास्ते में आते। उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की तो थाने वालों ने उन्हें आंखें दिखा के भगा दिया। ये सारा इलाका दिलावर खान का था। भला कौन उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखता? थाने वालों के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी कि एक बड़े जमींदार ने किसी लड़की को अपने घर की जीनत बनाने के लिए उठा लिया हो। दिलावर खान की हवेली देखकर मैं हैरान रह गई। इस कदर शानदार घर मैंने कभी ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं देखा था। उसकी बीवी बीमार थी। दिलावर खान को औलाद की ख्वाहिश थी। उसने मुझसे कहा, गौहर देखो तो, तुम मेरे घर में कदम रख चुकी हो, तुम्हें वापस जाना है तो अब मेरी बेइज्जती है। मैं तुम्हें मजाक में नहीं लाया, मुझे तुम पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। मैं तुमसे शादी करूंगा, ये तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात होनी चाहिए। अलबत्ता एक मसला है, तुम्हारा बेटा, तुम्हें उसे भुलाना होगा। मैं उस आदमी से क्या कहती जबकि वो ताकतवर था और मैं कमजोर। उसने जबरदस्ती मुझे अपनी बीवी बनाने का इरादा कर लिया था। अगर वो यूं ही दिन लगाकर मुझे छोड़ देता तो मैं भी या मेरे माँ बाप उसका क्या बिगाड़ सकते थे। मेरे ससुराल वाले और शौहर को बुलाकर उसने अपना इरादा उन पर जाहिर कर दिया और मेरे शौहर को धमकी दी कि वो मुझे तलाक दे, वरना अगर उन्होंने सीधे तरीके से दिलावर खान की बात न मानी तो वो उन पर अरसा हयात तंग कर सकता है। गरीब तो अपनी गुर्बत से मजबूर होता है और यही मेरे वारिसों की बेबसी थी। उन्होंने दिलावर खान की पेशकश कबूल कर ली और काफी रकम लेकर तलाकनामा लिख कर दे दिया। अब मैं आजाद थी और दिलावर खान मुझसे निकाह कर सकता था। मैं कमसिन थी और वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था। उसका रोब मुझ पर इस कदर छाया हुआ था कि वो जो कहता मैं बगैर चू चा के उसे मान लेती। निकाह के बाद उसके घर में मेरी जो हैसियत थी उसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सारे घर की मालकिन थी। दिलावर खान मेरी हर बात मानता था। उसने मुझे सोने से लाद दिया था। मैं जो पहले कड़ी धूप में खेतों में चलती थी, आज ठंडी हवेली में सुकून और आराम की नींद सोती थी
और नौकरानियां मेरे आगे पीछे फिरती थीं। मैं सचमुच फकीर से मलका बना दी गई थी। भला ऐसे नसीब किसी लड़की के हो सकते हैं? शायद करोड़ों में से किसी एक के ही ऐसे होते होंगे। मैं जिस कदर अपनी किस्मत पे नाज करती कम था। मैं गुर्बत के दहकते जहन्नुम से निकलकर दिलावर खान जैसे बड़े आदमी की इज्जत बन गई थी और उसके प्यार की छांव में आ गई थी। मेरे मैके वालों ने मुझसे फिर कोई नाता न रखा। एक मेरी माँ थी जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वो चोरी छुपे मुझसे मिलने आती थी और कभी कभार मेरे बेटे कमले को भी अपने दुपट्टे की ओट में लपेट कर ले आती थी, जब तक मैं दिलावर खान के बच्चे की मां नहीं बन गई। दिलावर ने मेरे मैके वालों के मेरे साथ राब्ते पर कोई एतराज न किया, लेकिन जब उसके घर में मैंने पहले बेटे को जन्म दिया